जनता की आवाज को सुनेंगे और जो लोग कहेंगे, जिन्होंने हमारा आज तक साथ दिया, ये 3-3, 4-4 यहाँ सरपंच वर्तमान बैठे हैं, पूर्व सरपंच बैठे हैं, सारे मजबूत इस चौपटा इलाके के लोग यहाँ। हर कुर्सी ऐसी है, वो कुर्सी किसी की है ही नहीं। कुर्सी तो माया है, ये तो 5 साल में भी जा सकती है और उससे पहले भी जा सकती है। माया, इस बावली माया के चक्कर में यहाँ मेरे को थोड़ा सा संकट ज्यादा गहराया हुआ लगता है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके के कलाकार हैं, कोई कान का ऑपरेशन करवाने चला गया, कोई कुछ और करने चला गया। जनता की आवाज में आपका स्वागत है। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर जो हमारी चुनावी यात्रा चल रही है, गांव के साथ साथ हम आपको जो खास पर्सनैलिटी से मिलाने का जो वादा किया था, आज मेरे साथ में एक अहम जो खास पर्सनैलिटी बातचीत करेंगे, डॉक्टर अशोक तंवर जी। पूर्व में सिरसा के शासन और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अपने भारत मोर्चा के शिवंशक हैं। इनसे बातचीत करते हैं इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर, जो गाँव गाँव के अंदर जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से और अपने जो भी वर्कर है उनसे राय मशुरा करने के लिए इलाहाबाद उपचुनाव में किसका साथ देने के लिए। तंवर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला सवाल है, इलाहाबाद का उपचुनाव है, उसको लेकर आप गांव गांव के अंदर जा रहे हो। आपने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि कांग्रेस और बीजेपी और जेजेपी को समर्थन नहीं देंगे, तो किसके लिए आप अभी गांव के अंदर जा रहे हो? देखिए, हमने तो एक बात कही कि कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। कांग्रेस तो फाइट में ही नहीं है, और जब फाइट में नहीं है तो फिर उनकी क्या वो करेंगे। दूसरा, कांग्रेसियों के खुद के कर्म ऐसे हैं, बीजेपी की मदद करने में लगे हुए हैं। पहले भी जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी यही किया था। जब ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2010 में उचाना रख करके और जब एलनाबाद छोड़ी थी, उस समय भी यही किया था। रहते कांग्रेस में थे, नहीं यूं यूं करते थे, यूं यूं करते थे। चश्मा का निशान। हाँ, वो करते थे उस समय। और उसके बाद जो है फिर अब बीजेपी की करने लग गए। अब कमल का फूल मुझे तो पता नहीं क्या इशारा करते हैं, यूं या क्या इनका होता है पता नहीं। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ करते हैं। जब ये कह दिया मेरा यार है, हाँ जी, कल कागदाना की रैली के भाई तुम प्रचार कांग्रेस का करने आए हो या बीजेपी का करने आए हो? तो ये दुर्भाग्य है कि आज भी इस देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान गरीब मजदूर की उनके बारे में सोच नहीं रहा विपक्ष। विपक्ष का अपना एजेंडा है और वो है कि सरकार के साथ मिलकर के कैसे इस देश को, प्रदेश को लूटने का काम करें। और इसीलिए हमारे साथियों ने सबने मिलकर फैसला किया। कुछ दिन पहले हमने 5-7 दिन पहले सिरसा में मीटिंग ली थी और उसमें सबने कहा कि भाई हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की आवाज़ को सुनेंगे और जो लोग कहेंगे, जिन्होंने हमारा आज तक साथ दिया, ये 3-3, 4-4 यहाँ सरपंच वर्तमान बैठे हैं, पूर्व सरपंच बैठे हैं, सारे मजबूत इस चौपटा इलाके के लोग यहाँ हैं और 36 बिरादरी है इसमें। तो सबने हमारे को आशीर्वाद दिया 3 चुनाव में, और बाकी जब भी उस पार्टी के माध्यम से हम लोगों के बीच में गए, लोगों ने खूब सुनी। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि जो ये कहें उसके हिसाब से हम करें। तो ये जो कहेंगे मैं उसी हिसाब से। सुबह से ही निकले होता हूँ साहब, सुबह से जा रही हो लोगों के बीच में, लोगों का किस तरह रिस्पांस मिल रहा है अभी आपको? रिस्पॉन्स मेरे को तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। मैं तो गांवों में गया, लोगों ने बोला भाई तंवर साहब, जितनी आपकी हाजिरी थी, जितने आपने काम करवाए, जितने पैसे दिलवाए, उतने तो किसी ने दिए नहीं, अब तो लोग आते ही नहीं यहाँ। तो मेरे को तो रिस्पॉन्स बढ़िया है, लेकिन ये किसको क्या रिस्पॉन्स देंगे ये तो इन्होंने तय करना है। इनके रिस्पॉन्स के आधार पर मेरा रिस्पॉन्स होगा। हाँ, नहीं, ये ज्यादातर किसानी क्षेत्र है और किसानों के साथ में आकर अभय चौटाला ने इस्तीफा भी दिया था। उनके बारे में क्या कहना चाहिए? इस्तीफा तो बिल्कुल दिया था, पर अब बहुत से लोग जो है दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। दुष्प्रचार ये कर रहे हैं कि भाई इस्तीफा दिया था तो अब चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। तो भाई तुमने तो वो इस्तीफा भी नहीं दिया। किसान संगठनों ने, किसानों ने, किसान नेताओं ने ये मांग करी थी कि भाई जो हमारे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और हमारे समर्थन में, उनको अपनी अपनी पार्टियां छोड़ देनी चाहिए, अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने तो वो भी नहीं दिया। वो अपने यहाँ तो कुर्सी पे कैसे कब्जा किया जाए, चाहे वो संगठन की कुर्सी हो, चाहे वो सरकार की। लोग तो कुर्सी के पीछे पागल हैं। नीतम और साहब दोबारा कुर्सी ऐसी है, वो कुर्सी किसी की है ही नहीं। कुर्सी तो माया है,
ये तो 5 साल में भी जा सकती है और उससे पहले भी जा सकती है। माया, इस बावली माया के चक्कर में जो है, ये जो इतना बढ़िया मौका लोगों को मिलता है इस मानव तन का, कि जिसमें भाई कुछ भला करके जाओ, वो सोचते ही नहीं उसके बारे में। आपको क्या लग रहा है भाई, चौटाला को दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहिए या कोई अपना पंचायती उम्मीदवार या भाई, किसान को ये मैं ना तो मैं कोई इनेलो का प्रवक्ता हूँ और ना मैं जो है उसके बारे में टिप्पणी करना चाहूँगा। मैं तो जो किसानों की बात है, जो किसानों ने कहा, मैं तो वो बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई त्यागो, लोगों ने त्यागा नहीं, जिसने छोड़ दिया, अब मान लो लोगों ने मिलकर के फैसला किया है, ये तो जब मोहर लगाएंगे उसके बाद पता चलेगा ना कि भाई उस फैसले का लोगों ने स्वागत किया या उसका विरोध किया। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि धन बल का, सत्ता का दुरुपयोग, चुनावी बड़े बड़े वायदे, चुनाव में आकर के, अब जहाँ बाई इलेक्शन हुए हैं बड़ौदा, अब करीबन करीबन 1 साल हो गया बड़ौदा के चुनाव को। तो बड़ौदा में क्या हुआ, एक बार एक इलाहाबाद के लोग एक दिन हो गए चक्कर तो मार के आओ कि जो वायदे करे थे, क्या बड़ौदा को पेरिस बना दिया, क्या बड़ौदा को लंदन बना दिया, क्या जींद को जो है वो, ये बड़े बड़े जो आज से 2 सवा 2 साल पहले जब चुनाव हुआ जींद का बाई इलेक्शन, उसमें जो कही थी बातें, तो चुनाव के दौरान कहना और उसके बाद जो है आकर के दर्शन भी नहीं देना, तो उससे कैसे काम होगा। तो साहब कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कहो, क्योंकि आपकी पुरानी पार्टी रही है और यहाँ पे कुमारी शैलजा है जो लगातार दिन रात प्रचार कर रही है, और लेकिन बड़े शीर्ष नेतृत्व की बात करूँ कोई भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। क्या वही देखो, मैं तो रणदीप सुरजेवाला की जमानत बचा ली थी, ठीक है ना, क्योंकि मैं करता था 2 2 3 3 बजे तक काम। मैं रणदीप सुरजेवाला से ज्यादा काम कर रहा था। अब यहाँ मेरे को थोड़ा सा संकट ज्यादा गहराया हुआ लगता है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके के कलाकार हैं, कोई कान का ऑपरेशन करवाने चला गया, कोई कुछ और करने चला गया। भरत बेनीवाल आया था कि भाई मैं जो है, एक दिन दिखे थे वो साथ में। हाँ हाँ, और पवन बेनीवाल ये सोच के आया था कि भाई मैं विधायक बनूंगा। उसको क्या पता था भाई यहाँ तो तीसरे नंबर की लड़ाई चलेगी। तो आदमी कई बार सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। और भाई देखो, कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हमने तो पूरी वफादारी ईमानदारी से मेहनत करी, और वो कांग्रेस जो बिल्कुल धरातल पर चली गई थी, उसको नए सिरे से खड़ा किया। अब ये उनका फैसला था, उन्होंने सरकार बनानी नहीं थी, तो उन्होंने जो है गलत किया, हमारे लोगों के साथ भी गलत किया, प्रदेश के जो है और जनमानस के साथ गलत किया, इसलिए वो भुगत रहे। आज भी कांग्रेस का कोई मन नहीं है, क्योंकि बीजेपी से घबराए हुए लोग हैं। इतना अथाह संपत्ति, लाखों करोड़ रुपए प्राइवेट प्लेनों में आते हैं भाई। प्राइवेट प्लेनों में जो आएगा वो क्या कांग्रेस का संग, ये तो खून पसीना पैदल जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, गरीब मजदूर है, उन, वो हमेशा जब कांग्रेस के साथ रहते थे, वो तब कांग्रेस खड़ी होती थी। अब प्राइवेट प्लेनों में चलने वाले लोग रह गए, ड्राइंग रूम की राजनीति कर रहे हैं, गर्मी में वो फड़फड़ा जाते हैं, तो फिर क्या कांग्रेस बनाएंगे। तो साहब आपको क्या लग रहा है, जिस तरह विपक्ष है बार बार आरोप लगा रहा है कांग्रेस पार्टी पे कि संगठन पहले तंवर साहब को खड़ा नहीं करने दिया, अब शैलजा को नहीं खड़ा करने दे रहे हैं, क्या हुड्डा या और भी जो उनके पदाधिकारी वही रहेंगे, क्या मानते देखो, ये बेईमानों का टोल है, सारे बेईमान ही बेईमान है। उनका एक ही लक्ष्य है कि भाई ये बैठेंगे तो इनके पीछे, ये बैठेंगे तो इनके पीछे, ये बैठेंगे तो इनके पीछे। एक परिवार होता है पार्टी, उसमें एक भाईचारा होता है, त्याग की भावना होती है, एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है। यहाँ तो ये है कि भाई मैं छीन लूँ, तो जो मैं की प्रवृत्ति हावी होगी है ना कांग्रेस में, तो ना तो वो संगठन बनने देगी, ना वो मजबूत विपक्ष बनने देगी। इसीलिए ये किसान मजदूर प्रताड़ित हो रहे हैं। ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं, ये किसान का काम है क्या बैठने का? किसान मजदूर का काम नहीं था बैठने का। वो तो वोट देते हैं 5 साल में कि ले भाई हमने वोट दे दिया फलाने को, कांग्रेस पार्टी को, इनेलो को, जेजेपी को, बीजेपी को, ये बीएसपी को, या किसी XYZ पार्टी को। उसका काम ये होता है। उसके बाद इन लोगों को लड़ाई लड़नी होती है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, और ये दुर्भाग्य है, मैं बता रहा हूँ, कि कमजोर नेतृत्व की वजह से, कमजोर विपक्ष की वजह से पूरा 10 महीने से उनको बैठना पड़ रहा है। जो उनका मामला नहीं था, ये विपक्ष का काम था। हैं साहब?
अभय चौटाला एक आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये जो कानून है उनको लाने के अंदर कांग्रेस का अहम योगदान है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने भी इसकी निंदा की थी उस टाइम, और आप भी शायद उस टाइम एमपी भी थे, लेकिन वो पूर्ण बहुमत न होने के कारण नहीं ले पाए थे। लेकिन बीजेपी के पास है पूर्ण बहुमत, आ गया, फिर ले आए। आज उसकी आप पैरवाई कर रहे देखिए हो, आज विपक्ष में हो। देखिए कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस में इस तरह का उस समय नहीं था, उसके बाद हुआ हो तो पता नहीं मुझे। हमारे टाइम में इस तरह का कोई बिल और प्रस्ताव नहीं आया। हाँ, अब कैप्टन साहब की पीछे वीडियो आ रही थी वहाँ कि भाई मैं अंबानी को लेके आया। तो ये तो जो है पूंजीवाद की पोषक पार्टियां हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि इनसे बचो। जब तक ये लोग जो बड़े लोगों के इशारे पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो इनको नहीं देखते, 1% को देखते हैं और 99% को मारने में लगे हुए हैं। जब तक लोगों को ये समझ, अरे समझ बहुत कुछ आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। धीरे धीरे किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा योगदान इस उत्तरी भारत की राजनीति में ये है कि हर किसान को पता चल गया कि अंबानी अंबानी कैसे लूटता है, अडानी कैसे लूटता है, मोदी इनको कैसे मदद करता है, कांग्रेस के लोग कैसे मदद करते हैं, ये सबको समझ में आ गया। तो अब आगे जब मौका होगा इनके पास, अब मान लो आप और मैं ही हैं, तो आप में से और मेरे में से ही इनको वोट करनी पड़ेगी ना। जब इनको चॉइस दे दोगे, 5 बढ़िया कैंडिडेट दे दोगे, तो ये नया विकल्प बढ़िया मजबूत ढूंढ लेंगे। तो साहब, जिस तरह अभी बाजरा की खेती की बात करूं तो सरकार ने जो पीट पीट के कह रही है एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी और बाजरा की खेती हम एमएसपी पर खरीदेंगे, लेकिन है तो अभी तक है जो बाजरा को ना तय रेट मिल रहा है ना बात मिल रही है, क्योंकि ये जो आप जिस क्षेत्र के अंदर बैठे हुए किसानी क्षेत्र से, मूंगफली या बाजरा की खेती ज़्यादा इस क्षेत्र की होगी। हाँ, तो एमएसपी और ये भावांतर जो बार बार बोलती है सरकार, वो किस फसल का दे दिया इन्होंने? ना बाजरे का दिया, ना मक्के का दिया, ना किसी और फसल का दिया। और अब जीरी का भी हाल देख लो, कैसे मंडियों में दुर्गति हो रही है। तो किसानों के तो ये खिलाफ है, किसानों के तो ये जमीनें हड़प के किसानों को आश्रित करना चाहती है। और कई बार हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी आम बातों में जो है चर्चा निकल करके आती है कि ये लोगों को ऐसा जीवन देना चाहते हैं कि वो भरपेट उसको रोटी मिल जाए तो उसको ही विकास वो समझने लग जाए। तो लेकिन अब जागरूकता बहुत आई है और मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है वो ऐसी ताकतों के खिलाफ और मजबूत जन आंदोलन तैयार करेगा, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो नौजवानों का हो, चाहे वो मजदूरों का हो, कर्मचारियों का हो, छोटे व्यापारियों का हो। और उसके माध्यम से नई व्यवस्था निकल कर के आएगी। और इलाहाबाद में खास तौर से सबको बहुत सतर्क होकर के, क्योंकि ये ढिंढोरा पीटेंगे बाद में। उपयोग दुरुपयोग सत्ता का करेंगे, पैसे का करेंगे और दूसरे उसका करेंगे और फिर कहेंगे देखो लोगों ने तो हमें वो कर दिया। तो लोग सतर्क होकर के, ऐसा नहीं, मैं तो जिस हिसाब से निकल के लोगों से मिल रहा हूँ और जो लोगों का रिस्पॉन्स है, तो मुझे लगता है कि ऐसी ताकतें कमज़ोर होंगी जो किसानों के खिलाफ हमेशा खड़ी रही हैं। और किसान हितैषी जो चेहरे हैं वो आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाएंगे। वो चाहे देश का आंदोलन हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे इस इलाके में। तो साहब, आपके पुराने साथी रहे हैं और 2014 के अंदर आपने टिकट भी दिया था कांग्रेस पार्टी से लड़कर, लेकिन वो आपका साथ छोड़ के, रमेश बादू की मैं बात कर रहा हूँ। अरे मैंने तो लाखों लोगों को बनाया भाई पूरे देश में। तो यहाँ तो अवसरवादी लोग होते हैं, उस चीज़ को तो बहुत कम लोग याद रखते हैं और जो याद रखते हैं वो बड़े लोग बनते हैं। अब ये कहो भाई ट्रेल पे पानी चला गया तो मैं बीजेपी में चला गया, 30 तारीख के बाद वो ट्रेल का पानी चला गया तो फिर कहाँ जाएगा? ये आप ही आप बताओ ना। आपसे ना मैंने तो भाई साधारण परिवारों के लोगों की लड़ाई लड़ी है, आज भी लड़ी, पहले भी लड़ी और आने वाले समय में भी लड़ूंगा। मैंने कांग्रेस के अपने लिए थोड़ा ना छोड़ी है, मैंने छोड़ी ऐसे लोगों के लिए जो अपना खून पसीना अपने परिवार का हर तरीके से जो है उसको पार्टी को सींचने के लिए हर कुर्बानी देते हैं। और जब उनकी सुनवाई नहीं होती तो फिर हमने कहा कि भाई यहाँ अब जो है सिस्टम, इस जहाज कह लो पानी का या प्लेन कह लो, अब ये खत्म होना ही होना है। और वही हो रहा है, कांग्रेस ये 5 चुनाव के बाद जो आज की कांग्रेस है ना, जी, उसकी आधी रह जाएगी। कितने भागों में बंटी मानते हो आज की कांग्रेस सारे जितने लीडर उतने भाग। को? हाँ, अब देख लो आप कितनी कांग्रेस एस, कांग्रेस बी, कांग्रेस आर,
कांग्रेस आरएसएस, कांग्रेस बीजेपी, ये कहते हैं कि कई बार मैं देख रहा था कि ये फलाना इसकी टीम, बी टीम, उसकी टीम। अरे भाई तुम अपना तो देख लो। खट्टर को 6 महीने वो अविश्वास प्रस्ताव ला करके जीवन दान किसने दिया? आप याद करो, आज से 8-9 महीने पहले किसानों का आंदोलन इतना उग्र था और एंट्री बंद कर दी थी किसानों ने। और हर विधायक से, सांसद से कहा कि भाई या तो इस्तीफा दो, हमारे साथ खड़े हो, नहीं तो जो है आपके ऊपर जो है हम हर तरीके से आपका बहिष्कार करेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत प्रेशर में था विधायक और सांसद, इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, कांग्रेस लेके आई। ये बहुत बड़े सेटर हैं आपस में, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस। कभी कभी और भी दूसरे लोग मिल जाते हैं। अच्छा, वो कौन से हैं और साहब? अब तो वर्तमान हालात में तो यही है, वर्तमान हालात में ये है। और साहब और एक चर्चा ये और चल रही है, अपना भारत मोर्चा को अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए था। आपका ये तो गृह क्षेत्र भी है सिरसा और इलाहाबाद, आपकी नई पार्टी बनाई है साथ में आपने। नहीं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये पार्टी पुर्टी ये सारी मैंने बहुत देख ली 30 साल। हमारी ये पार्टी नहीं है, ये है मोर्चा। मोर्चा यानी कि एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच जिसके ऊपर हम अच्छे लोगों को एक साथ ला करके उनकी शक्ति का इस देश के निर्माण में उसका उपयोग कर सके। तो ये मोर्चा है, ये पार्टी होती तो मैं कैंडिडेट देता, पार्टी तो हमारी है ही नहीं। तो दूसरी बात ये है कि जब ये सारा सिस्टम तैयार हो जाएगा और लोग कहेंगे कि भाई आगे हमने पंचायती उम्मीदवार उतारना है, अपना भारत मोर्चा का लोगों की तरफ से आवाज आने, तो मैं तो अब मॉडल बदल दिया मैंने। पहले मैं हाई कमांड से आदेश लेता था, अब मैं जो है ना लो कमांड, जो असली कमांड है, जो धरातल पर काम करती है, इस देश को बचाने, बनाने, संवारने का काम करती है, अब मैं उसकी कमांड से चलता हूँ। तो ये जिस दिन कह देंगे कि भाई ये हमारा विकास पुनिया, ये गुलाब सिंह, ये सरपंच साहब, ये कोई और, इसको हमें, मैंने तो कहा था भाई आप लोग आपस में तय करके अगर कोई उम्मीदवार खड़ा करोगे, उसको किसान मोर्चे का समर्थन होगा, तो हम तो उसके भी समर्थन में करेंगे। हो रहे हैं किसान खड़े हुए, किसान मोर्चा का समर्थन भी नहीं, किसान मोर्चा का समर्थन मुझे तो नहीं पता कि, नहीं, किसान मोर्चे ने आकर के कहा क्या? हरियाणा एक उन्होंने कोई इस तरह का हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा बना के उसका कैंडिडेट उतरा हुआ है, नहीं, उसका हमने तो नहीं सुना कि लेकिन उन्होंने कोई, प्रचार आ रहा है। हमने नहीं सुना कि वो, अब कोई अपने आप खुद डिक्लेयर करके भाई लड़ रहा हो तो मुझे पता नहीं। लेकिन किसान मोर्चे ने तो ये कहा कि भाई बीजेपी को छोड़ करके जो भी हो उसका समर्थन करो, ये किसान मोर्चे की तरफ से बात निकल करके आई। अब हम उसमें एक चीज और जोड़ देते हैं भाई, जो कांग्रेस, क्योंकि हमने तो छोड़ी है इनके कर्मों की वजह से, तो बीजेपी और कांग्रेस का जो भी अच्छा उम्मीदवार, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो भी अच्छा उम्मीदवार हो, जो सामने निकल करके आएगा और जिसको ये पसंद करेंगे उसका समर्थन करेंगे। तो साहब आज चोपटा के एरिया का दौरा है, उसके बाद क्या इलाहाबाद के गांव के अंदर जाए आप भी जाओगे? मैं तो सारी जगह ही जाऊंगा मेरे भाई, सारी जगह जाऊंगा। नब्ज जो टटोलने का काम है वो, अब मान लो आपकी नब्ज पकड़ी मैंने, इस नब्ज से इस नब्ज का तो कोई ताल्लुक नहीं, आपकी नब्ज न्यारी है, ये नब्ज न्यारी है, तो दोनों नब्ज ऐसे ही जो है, ये चौपटा ब्लॉक है और इलाहाबाद ब्लॉक है, दोनों की नब्ज तो टटोलनी पड़ेगी ना, और वो सब जगह जा कर के ही होगा। तो 5-6 दिन का जो समय शेष है उसमें पूरा हम भी जो है अपनी डॉक्टरी जांच करेंगे, और कौन सी बड़ी बीमारी है, किसका जल्दी ऑपरेशन करना है, वो जैसे ही पता चल जाएगा हम सब भाइयों को बता देंगे। बाकी तो इन्हीं से पूछ करके ही हमने, बता दोगे? हाँ, इलेक्शन से पहले पहले बताएंगे भाई ये ज़्यादा बड़ी बीमारी है। यानी ज्यादातर इन लोग आपका रुख किधर है, तो सभी नहीं, लोगों नहीं, का रुख देखिए, मैं तो हमेशा आईएनएलडी के खिलाफ लड़ा चुनाव। पहला चुनाव आईएनएलडी के खिलाफ, दूसरे में वो जीते, पहले में मैं जीता, तीसरे में बीजेपी जीत गई, सारी झूठ आधारित जो है वो बोल बोल करके। तो हमारी तो उनसे वो रही लड़ाई। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें देखना होता है, ये जो बड़ा परिदृश्य है, बड़ा जो गेम है, उसमें कौन देश के लिए ज़्यादा घातक है। मैं अपने बारे में सोचूंगा तो हो सकता है मेरा जो निर्णय हो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, लेकिन जब मैं सबके बारे में सोच करके कोई निर्णय करूंगा, हमारे सबके साथियों के माध्यम से जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर करूंगा, तो फिर वो ठीक डिसीजन होगा। तो पिछले चुनाव में अब हमें तो ना पता था कि भाई
ये जो है जाके गोदी में बैठ जाएंगे उसके खट्टर की बीजेपी जेजेपी वाले। अपने को थोड़ा ना पता था, अपने को पता होता अपने का कोई मतलब ही नहीं। हमने तो जीवन भर जो है यही संघ परिवार चड्डी धारक इन सब के इनके सबके खिलाफ लड़ाई लड़ी और पूरे कमिटमेंट के साथ लड़ी, और आगे भी सांप्रदायिक और ऐसी ताकतों के साथ फिर मुकाबला करेंगे। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी पार्टी जो कमिटमेंट अपना लूज कर दे और जो लड़ना ही ना चाहती हो, अब मान लो यहाँ मैं कोई बात पूछने के लिए आया हूँ, अब ये कुछ मेरे को फीडबैक नहीं देंगे, ये कुछ चाहेंगे ही नहीं, ठीक फैसला नहीं करेंगे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें या तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा, निष्पक्ष रहना पड़ेगा। हाँ, ये मन बनाएंगे मजबूती से लड़ने का। लोकतंत्र में क्या है, ये सिरों की गिनती होती है, ठीक है। खोए से खोए मिला करके जो है हम सफर बन के जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, फिर उसके साथ पूरी मजबूती से लड़ेंगे। तो बाकी तो आपको खुद भी बहुत ज्ञान है, बोर्ड का के ही हो कौन सा आप। चलो शुक्रिया सर हाँ, बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ये थे मेरे साथ में डॉक्टर अशोक तंवर जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की, लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही थी कि इनेलो पार्टी को इन्होंने समर्थन दे दिया, लेकिन आपको बता देता हूँ इनेलो पार्टी को अभी तक फिलहाल कोई समर्थन नहीं है। लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं एक बार, और 3 या 4 दिनों के अंदर अपना जो फैसला आएगा उस पर संज्ञान लेंगे। लेकिन खास तौर ये कह दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी के पाले के अंदर हम नहीं जाएंगे, उनको समर्थन नहीं देंगे। कहीं ना कहीं इशारा है जो इनेलो की तरफ है जो देखने को मिला है। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से चलते रहे। शुक्रिया।